शहर से कुछ दूरी पर रामपुर नाम का एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। मीना नाम की एक लड़की अपनी दादी के साथ रहती थी। दुनिया में अपनी दादी के अलावा और कोई नहीं था। मीना जब से छोटी थी तब से उसके माता पिता गुजर गए थे। से मीना और घर की सारी जिम्मेदारी उसकी दादी ने ही संभाली थी। दादी गांव में सब्जी बेचकर अपना और मीना का गुजारा कर रही थी। अपनी दादी को ऐसे काम करता हुआ देखकर मीना को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। एक दिन की बात है, दादी घर में झाड़ू लगा रही थी, तभी वहां मीना आती है। अरे दादी, आपको तो बुखार था ना, फिर आप क्यों काम करने लगी? मुझे कह देती, मैं कर देती। अरे बेटी, तू तो अभी छोटी है, मेरी चिंता क्यों करती है? मैं सारा काम कर लूँगी। लेकिन फिर भी मीना दादी की बात नहीं मानती है। दादी से झाड़ू लेकर वो खुद ही झाड़ू लगाने लगती है। एक दिन सुबह की बात है, दादी को बहुत तेज बुखार हो गया था। इस वजह से वो उठ नहीं पाई, बिस्तर पर ही लेटी थी। लगता है आज दादी को तेज बुखार हो गया है, इस वजह से वो सो रही है। दादी सब्जी बेचने के लिए नहीं आ पाती है, इस वजह से मीना खुद ही बाजार में सब्जी बेचने के लिए आ जाती है। उन दोनों का गुजारा भी बड़ी मुश्किल से हो रहा था। इसी तरह समय बीतता रहा। एक दिन की बात है, ठंड की वजह से दादी को बहुत तेज बुखार हो गया था। उन दोनों के पास ठंड से बचने के लिए गर्म कपड़े भी नहीं थे, बस एक टूटी फूटी ही चादर थी। और ना ही उसके पास इतने पैसे थे कि वो गर्म कपड़े नए खरीद सके। इस ठंडी में भी मीना सब्जी बेचने के लिए आती है। भी एक औरत मीना के पास आती है। बेटी, तुम अभी तो छोटी हो और इतनी तेज़ ठंडी में तुम अकेली क्यों सब्जी बेच रही हो? तुम्हारे पास इतने छोटे कपड़े क्यों हैं? गरम कपड़े नहीं हैं? जी नहीं, मेरे पास यही कपड़े हैं, गरम कपड़े नहीं हैं। कोई बात नहीं, मेरा घर यहीं पास में ही है। तुम मेरे साथ चलो, वहाँ मेरी एक पुरानी शॉल पड़ी है, वो मैं तुम्हें दे देती हूँ। फिर मीना उस औरत के साथ उसके घर आती है। मीना, तुम रुको, मैं अभी तुम्हारे लिए शॉल लेकर आती हूँ। मीना को उसका ये आलीशान घर बहुत ही पसंद आता है। ए लो मीना, अब तुम्हें ठंड नहीं लगेगी। इस बैग में मैं तुम्हारे लिए एक शॉल लेकर आई हूँ। मीना शॉल लेकर अपने घर पहुंचती है। दादी, ये देखो, मैं आपके लिए क्या लाई हूँ, इसमें शॉल है। लेकिन बेटी, ये तू कहाँ से लाई? दादी, जब आज मैं सब्जी बेचने गई ना, तब वहाँ बहुत ही एक अच्छी मैडम जी आई और वो मुझे अपने घर ले गई। वहाँ उसने मुझे ये शॉल दी। उसका घर बहुत ही बड़ा था। बेटी, वो अमीर लोग होते हैं, हम लोग उसकी बराबरी नहीं कर सकते हैं। और आज कितनी सब्जी बेची तुमने? आज ज़्यादा सब्जी नहीं बिकी है, बस वो मैडम जी ने ही मुझसे सब्जी खरीदी है। कोई बात नहीं बेटी, तू चिंता मत कर। कल से मैं सब्जी बेचने के लिए जाऊंगी, सारी सब्जी बिक आऊंगी। नहीं दादी, बाहर बहुत ही ठंड है और आपकी तबीयत अभी ठीक नहीं है, इसीलिए आप बाहर नहीं जाएंगी। मैं ही जाऊंगी सब्जी बेचने के लिए। लेकिन बेटा, ऐसा ही चलता रहा तो हम खाएंगे क्या? अब घर में पैसे भी नहीं बचे हैं, तो मुझे तो जाना ही पड़ेगा। मीना दादी की बात नहीं मानती है और अगले दिन भी वो खुद ही सब्जी बेचने के लिए आ जाती है। लेकिन एक क्या, आज भी कोई उससे सब्जी नहीं खरीद रहा था। आज फिर से वही औरत मीना के पास आती है।
और मीना से कहती है, मीना, एक क्या, कल ही तो मैंने तुम्हें शॉल दी थी, फिर भी तुम इन छोटे कपड़ों में क्यों आ गई? तुम्हें ठंड नहीं लग रही है? मैडम जी माफ़ करना, लेकिन आपने मुझे जो शॉल दी थी ना, उसकी मुझसे ज़्यादा मेरी दादी को ज़रूरत थी, इसलिए मैंने उसे दे दी। बात नहीं मीना, ये तो तुमने बहुत ही अच्छा किया। चलो आज मैं तुम्हारे घर चलती हूँ और तुम्हें एक नया स्वेटर दिलाती हूँ। फिर वो औरत मीना के साथ उसके घर पहुंचती है। दादी उठो, देखो कौन आया है। ये वही मैडम जी है जिसने मुझे ये शॉल, और देखो तो सही, आज तो उसने मुझे नया स्वेटर दिलाया है। लेकिन दादी मीना की बातों का कोई भी जवाब नहीं देती है। उसकी आंखें बंद रह जाती है। ये देखकर वो औरत समझ जाती है कि दादी अब इस दुनिया में नहीं रही है। बात पता चली कि अब दादी नहीं रही है, तब मीना बहुत ही रोती है। मीना देख, तेरी दादी का जाने का दुख मुझे भी है, लेकिन तू ऐसे रो मत, मैं हूँ ना तेरे साथ। तू अपने आप को अकेला क्यों समझती है? आज से तू मेरे साथ मेरे घर में रहेगी, ठीक है? फिर वो औरत मीना को अपने साथ अपने घर ले आती है। मैं भी तेरी तरह यहाँ घर में अकेले ही रहती हूँ, और हाँ, तुम्हें कोई भी चीज़ की ज़रूरत हो तो आकर मुझे बताना, ठीक है? ना कहकर वो औरत अपने कामों में लग जाती है। मीना को अपना घर छोड़ने का दुख था, तो नया घर मिलने की खुशी भी थी, लेकिन उसे अपनी दादी का जाने का गम सता रहा था।